Student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on life insurance, life, fire and marine insurance के बारे में हम बात करेंगे. लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? ऐसी इंश्योरेंस जो खाली लाइफ से रिलेटेड हो. इट रेफर टू दैट इंश्योरेंस इन विच इन कंसिडरेशन ऑफ ए प्रीमियम द इंश्योरर प्रॉमिस टू पे ए सम ऑफ मनी ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन. किसी बंदे की डेथ होने के बाद जो पैसे पे करता है उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं. ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड और एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड विच एवर इज अर्लियर. जो भी पहले होगा उसमें माना जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में ये दे रखे डेफिनेशन ये पढ़ लेना है. नॉर्मली है लाइफ इंश्योरेंस. तो अगर हम सम टोटल ऑफ कहें तो ये बात यही होती है कि हम किसी का इंश्योरेंस कर रहे हैं जिसकी लाइफ का, अगर उसकी लाइफ के साथ कुछ भी होता है, अनसर्टेनिटी, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस वाले लंप सम अमाउंट देते हैं जितना उसने इंश्योरेंस करवाया था. ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व ब्रॉड प्रोटेक्शन, एक तरह की प्रोटेक्शन भी है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी है पैसे. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व बोथ द प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों प्रोवाइड कराते हैं. द सेम कैन बी कंसिडर एज इज मेन ऑब्जेक्टिव. वैन एवर एनी पर्सन टेक ए लाइफ इंश्योरेंस ही ट्राइज टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव, या तो प्रोटेक्शन चाहता है या इन्वेस्टमेंट चाहता है. तो हैंस लाइफ इंश्योरेंस हैज टू मेन ऑब्जेक्टिव. क्या है? एक तो प्रोटेक्शन है और एक इन्वेस्टमेंट है. प्रोटेक्शन भी चाहता है, इन्वेस्टमेंट भी चाहता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और एनी अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. इनका क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है. ठीक है. कि कोई लॉस हो जाए तो उसे बचाने के लिए. इफ़ एनी मेंबर ऑफ अ फैमिली एस्केपली द ब्रीड अर्नर ऑफ द फैमिली, जो कमाने वाला है, डाई द फैमिली हैज टू फेस टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो उसके लिए क्या करता है? वो उस बंदे को तो नहीं लौटा सकते, मगर उसके बदले जो वो कमा के लेके आता था वो आपको दे देते हैं. मतलब कि पैसे वो इंश्योरेंस के दे देंगे, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है. इन्वेस्टमेंट है, आपको वो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपने 5 लाख की पॉलिसी की तो आपको एक बार में 5 लाख नहीं देने हैं, आपको टोटल 5 लाख देने, 5-5 हज़ार करके, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है. तो एक तरह का वो इन्वेस्टमेंट है. आप जितने थोड़ी बहुत सेविंग में से बचा बचा के इकट्ठे कर रहे हो, कल को वैसे अगर आपकी डेथ नहीं होती तो जो भी पैसे मिल जाएंगे, और अगर डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे. तो एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट है. प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमोट गॉड फेस ये दे रखा है. तो इसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी बात आपको छुपानी चाहिए. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो या कोई भी इंश्योरेंस करवा रहे हो और उससे रिलेटेड कोई बात छुपा रहे हो तो गलत है. जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आपने छुपा लिया कि उसको कोई बीमारी है, पहले से कैंसर वैंसर है, और वो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो बीमारी तुम्हें बता नहीं रखी, तो उस केस में आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे. तो आपको इस चीज़ को शो करना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हो आपका उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको उससे कुछ फ़ायदा है, आपसे कुछ रिलेटेड है, आपका या तो ब्लड रिलेशन है, उसके बिना आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते. टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है. तो होल लाइफ पॉलिसी दे रखी है पूरी जीवन काल की. होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम होता है. अंडर दिस पॉलिसी पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज़ फिक्स्ड होता है. प्रीमियम इज नॉट पेड आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड के बाद पे नहीं करना होता. बट द अश्योर्ड मनी इज़ पेड टू डिपेंडेंट टू आफ्टर डेथ के बाद दिया जाता है. ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी है नॉर्मली. अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड पे द प्रीमियम थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन काल में पे करता है. एंड द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ द लोवेस्ट दिस पॉलिसी. ठीक है. होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम, एक बार में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है. ठीक है. एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अंदर क्या होता है? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अंदर दिस पॉलिसी इंश्योरेंस टेकन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, या तो डेथ पे ही डिपेंडेंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ इज द स्पेसिफिक पीरियड के एक्सपायरी के बाद द इंश्योर हिमसेल्फ रिसीव द सम एश्योर्ड अलोंग विद द बोनस के साथ उससे लिया जाता है. द रेट ऑफ प्रीमियम फॉर सच पॉलिसी इज हायर इन कंपैरिजन टू प्रीमियम ऑफ अदर पॉलिसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी आर एज फॉलो दे रखी है. जैसे ऑर्डिनरी एंडोनमेंट है, डबल एंडोनमेंट है और डेफर है. द ऑर्डिनरी एंडोनमेंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? द लाइफ पॉलिसी फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए होती है. अंडर दिस पॉलिसी द सम एश्योर्ड इज गिवन टू द इंश्योर ऑन द एक्सपायरी, जो सम होता है वो पे करना पड़ता है उसके डेथ पे. डबल इसमें डबल मिलता है उसके डेथ पे. और डेफर्ड में कहता था पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी इज मेड ओनली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको मिलने लग जाता है, उसको हम डेफर्ड पॉलिसी कहते हैं. आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, इसको यहाँ तक पढ़ लेना. नेक्स्ट टॉपिक फायर इंश्योरेंस नेक्स्ट वीडियो पे होएगा.